जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। साल 2016 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉच न्यूज और मैं हूं आपके साथ निर्भय किशोर। अमेरिका के द्वारा देश पर लगाए गए टैरिफ के बीच केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। दरअसल केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के 300 रुपए सस्ते गैस सिलेंडर के योजना को आगे बढ़ाने के लिए और बड़ी रकम की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने कैबिनेट बैठक में प्रस्ताव पास किया है कि 12,060 करोड़ रुपए जो है वो उज्ज्वला योजना के 300 रुपए सस्ते गैस सिलेंडर की योजना को निरंतर गरीबों तक सुविधा पहुंचाने के लिए बड़ी राशि का ऐलान कर दिया है। अब ये योजना आगे भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि कैबिनेट की हुई इस बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए और इसके बाद इससे कई लोगों को बड़ी राहत की उम्मीद अब भी बनी हुई है। सरकार के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 10 करोड़ ऐसे उपभोक्ता हैं जो साल में 9 गैस सिलेंडर 300 रुपए सस्ते, आम लोगों को जो गैस सिलेंडर मिलता है उससे 300 रुपए सस्ते दामों पर ये गैस खरीदते हैं। और अब इस योजना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने इस चुनावी साल में भी जनता को बड़ी सौगात दी है। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई और पीएम उज्ज्वला योजना के लिए 12,060 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है। साल 2016 में शुरू की गई इस स्कीम के तहत 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को सामान्य ग्राहकों के मुकाबले 300 रुपए सस्ता एलपीजी गैस सिलेंडर मिलता है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, तो दिल्ली में अगर 14 लीटर गैस सिलेंडर जो है उसके लिए अगर घरेलू गैस रसोई आप खरीदते हैं तो उसके लिए आपको 853 रुपए की कीमत चुकानी पड़ती है, जबकि वही उज्ज्वला योजना के तहत लाभार्थियों को 300 रुपए की सब्सिडी के साथ ये 553 रुपए में ही मुहैया करा दिया जाता है। अब ऐसे में इस योजना को लगातार जारी रखने के लिए सरकार ने ये बड़े फैसले लिए हैं। हालांकि इसके लिए बड़ी कीमत जो है वो चुकानी पड़ेगी और ये कीमत जो होगी ये कौन चुकाएगा, कैसे चुकाएगा, जरा इसे भी आप समझ लीजिए। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया है कि सरकार ने अंडर रिकवरी के लिए 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां को 30,000 करोड़ रुपए की सरकारी मदद को मंजूरी दी है। ये सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां हैं इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह सपोर्ट मौजूदा जियोपॉलिटिक्स आउटलुक के अलावा तेल और गैस क्षेत्र की अनिश्चितताओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। तेल कंपनियों में मुआवजे का वितरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि मुआवजे का भुगतान 12 किस्तों में किया जाएगा। सरकार की ओर से जारी बयानों के मुताबिक एलपीजी की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें 2024-25 में ऊंची बनी हुई है। उपभोक्ताओं पर उतार चढ़ाव के कीमतों का बोझ डालने से बचने के लिए तेल विपणन कंपनियों को काफी नुकसान हुआ है। इसके बावजूद तेल विपणन कंपनियों ने देश में सस्ती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित कर दी है। तो जिस तरीके से लगातार तेल विपणन कंपनियां हैं उनको नुकसान भी हो रहा है, बावजूद इसके सरकार के सहयोग कहें या तेल विपणन कंपनियों की सहयोग कहें, उनके सहयोग से जनता को कम कीमतों पर गैस सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है। हालांकि एक तरफ जहां गैस और तेल को लेकर के ये बातें चल रही है, दूसरी तरफ रूस से तेल को खरीदने के लिए जिस तरीके से विवाद अब बढ़ता जाया, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध हुआ और अमेरिका ने अब भारत पर बड़े टैक्स लगा दिए हैं, टैरिफ लगा दिया है और इसका असर भी देश में देखने को मिल रहा है। हालांकि इस बीच सरकार ने जो फैसले लिए हैं इसकी सराहना भी हो रही है और लगातार जो लोग इसका लाभ उठाते हैं, खास करके उज्ज्वला योजना के जो भी उपभोक्ता हैं, उनको बड़ी राहत दिखती हुई मिल रही है। केंद्र सरकार के इस फैसले का हर ओर स्वागत हो रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।